स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एजुकेशन पॉइंट में। तो आज हम आपके लिए लेके आए भारत के इतिहास से संबंधित एक महत्वपूर्ण क्लास, जिसमें हम बात करेंगे भारत के इतिहास से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो चलो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हमारा ये रहा, अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी थी? तो कौन था ये? टोडरमल, बिहारीमल, जय सिंह और बीरबल। ठीक है, तो अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, टोडरमल उत्तरदायी था। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 2, अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का नाम क्या था? इबादत खाना, बुलंद दरवाजा, दीवान ए खास और इनमें से कोई नहीं। तो अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन, इसका नाम क्या था? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, इबादत खाना। ठीक है, इबादत खाना अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का नाम था। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 3, किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया? बहादुर शाह ने, अकबर ने, शाहजहां ने और जहांगीर ने। तो मुगल साम्राज्य की जो राजधानी आगरा में थी, वहां से दिल्ली में किसने स्थानांतरित किया? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, शाहजहां ने। ठीक है, शाहजहां ने जो राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 4, अकबर के युवा अवस्था में उसका संरक्षक था? फैजी, अब्दुल फजल, बैरम खां और हेमू। तो अकबर के युवा अवस्था में उसका संरक्षक कौन था? ऑप्शन नंबर सी, बैरम खां इसका संरक्षक था। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न हमारा ये रहा, प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? करनाल में, कन्नौज में, दिल्ली में और लाहौर में। तो देखो, नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी, तो ये है आपके ऑप्शन नंबर बी, कन्नौज में इन्होंने चढ़ाई नहीं की थी। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न ये रहा हमारा, प्रश्न नंबर 6, राजा बीरबल की उपाधि किसने या किसे दी गई थी? ठीक है, बनवारी दास को, राजा भगवान दास को, महेश दास को और इनमें से कोई नहीं। तो राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, महेश दास को। ठीक है, महेश दास को राजा बीरबल की उपाधि प्रदान की गई। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 7, किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ? शाहजहां का, औरंगजेब का, अकबर का और जहांगीर का। तो 2 बार राज्याभिषेक किसका हुआ? तो 2 बार राज्याभिषेक हुआ ऑप्शन नंबर बी, औरंगजेब का। ठीक है, 2 बार राज्याभिषेक तो औरंगजेब का हुआ, लेकिन 2 बार शासन किसने किया? 2 बार शासन अगर ये पूछा जाए तो 2 बार शासन किया था हुमायूं ने। ठीक है, हुमायूं के शासनकाल के बीच में शेरशाह सूरी आ गया था, और वापिस शेरशाह सूरी के बाद हुमायूं शासक बना था, ये भी आपको ध्यान रखना है। और 2 बार राज्याभिषेक हुआ था औरंगजेब का। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 8, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? लाहौर में, दिल्ली में, आगरा में और सासाराम में। तो शेरशाह सूरी का मकबरा ये कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर डी, सासाराम में। ठीक है, सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 9, अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? कालानौर में, सीकरी में, आगरा में या इनमें से कोई नहीं। तो अकबर का राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, कालानौर में। ठीक है, कालानौर में अकबर का राज्याभिषेक हुआ था। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 10, गुरु अर्जुन देव समकालीन थे? बाबर के, शाहजहां के, अकबर के और जहांगीर के। तो गुरु अर्जुन देव ये किस धर्म के से संबंधित है? तो सिख धर्म के जो गुरु थे अर्जुन देव, वह किसके समकालीन थे? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जहांगीर के समकालीन थे। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 11, किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया? परमार वंश ने, चौहान वंश ने, चंदेल वंश ने और सिसोदिया वंश ने। तो अकबर के सामने समर्पण नहीं किया, ये है आपके ऑप्शन नंबर डी, सिसोदिया वंश ने। ठीक है, सिसोदिया वंश की कहाँ पर चला? तो ये बोला चित्तौड़ या मेवाड़ में। ठीक है, और यहाँ के अकबर के समय यहाँ के शासक कौन थे? तो यहाँ के शासक थे आपके अकबर के समय कौन थे? महाराणा प्रताप। ठीक है, महाराणा कौन थे? प्रताप थे। ठीक है, प्रताप यहाँ के शासक थे, और महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, और महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई थी 1597 में।
ठीक है। इसके बाद 1615 में महाराणा प्रताप का जो पुत्र था, 1615 ईस्वी में महाराणा प्रताप का पुत्र था अमर सिंह, जिसने अकबर के पुत्र जहांगीर की अधीनता स्वीकार की थी। ठीक है, लेकिन अकबर के सामने आत्मसमर्पण नहीं किया था। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 12, किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है? औरंगजेब को, जहांगीर को, अकबर को और शाहजहां को। तो आलमगीर की उपाधि किसकी है? ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, औरंगजेब को। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 13, सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था? तो जरी कलम की उपाधि किसकी है? मोहम्मद खां की, मीर सैयद अली की, अब्दुल असमद की और मोहम्मद हुसैन की। तो जरी कलम ये उपाधि है ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद हुसैन की। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 14, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? 1550 ईस्वी में, 1576 ईस्वी में, 1650 में और 1701 ईस्वी में। तो हल्दी घाटी का युद्ध ये कब लड़ा गया? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1576 ईस्वी में। ठीक है, किन किन के बीच में लड़ा गया? तो इधर थे तो महाराणा प्रताप, ठीक है, और इधर कौन था? अकबर। अकबर का सेनापति कौन था? तो मान सिंह था। ठीक है, मान सिंह अकबर की तरफ से लड़ा था यहाँ पे। और हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को हुआ था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न नंबर 15, फैजी निम्न में से किसके दरबार में रहा था? दारा सिकोह के, बहादुर शाह के, अकबर के और हुमायूं के। तो फैजी ये किसके दरबार में रहा था? तो ये आपके हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अकबर के दरबार में रहा था फैजी। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न हमारा ये रहा, देखो, किसके समय में मोहम्मद मलिक जायसी ने पद्मावत की रचना की थी? ठीक है, पद्मावत ग्रंथ की रचना किसने की थी? मलिक मोहम्मद जायसी ने। और किसके शासनकाल में, किसके समय लिखी थी? तो अकबर, शाहजहां, औरंगजेब और शेरशाह। तो पद्मावत की रचना की ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, शेरशाह के समय। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 17, किसने चौसा की लड़ाई में हुमायूं को पराजित किया था? शिवाजी ने, महाराणा प्रताप ने, शेरशाह ने और इनमें से कोई नहीं। तो चौसा की लड़ाई किन किन के बीच में हुई थी? एक तो था आपके हुमायूं, ठीक है, दूसरा था शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी इन दोनों के बीच में कौन सा युद्ध हुआ था? चौसा का युद्ध, जिसमें विजय किसकी हुई थी? ऑप्शन नंबर कौन सा होगा आपके? सी करेक्ट आंसर होगा, शेरशाह सूरी की विजय हुई थी। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 18, हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में, काबुल में, आगरा में और इनमें से कोई नहीं। तो हुमायूं का मकबरा ये कहाँ पर है? तो हुमायूं का मकबरा है आपके ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली में। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न हमारा ये रहा, किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? हुमायूं ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने और इनमें से कोई नहीं। तो 2 बार शासन किया, ये किसने किया? तो ये है आपके ऑप्शन नंबर ए, हुमायूं ने। ठीक है, इसके शासनकाल के बीच में कौन सा शासक आया था? तो शेरशाह सूरी आया था, अफगान शासक था। और 2 बार राज्याभिषेक पूछे तो ये किसका हुआ है? तो 2 बार राज्याभिषेक हुआ है औरंगजेब का। दोनों प्रश्न ध्यान में रखने हैं आपको। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 20, भारत में बीबी का मकबरा स्थित है? सीकरी में, बीजापुर में, हैदराबाद में और औरंगाबाद में। तो बीबी का मकबरा ये कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर डी, औरंगाबाद में। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 21, किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की थी? कलिंजर का युद्ध, चौसा का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध या इनमें से कोई नहीं। तो किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की थी? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिलग्राम का युद्ध। ठीक है, बिलग्राम का युद्ध शेरशाह सूरी तथा हुमायूं के बीच में हुआ था, जिसमें शेरशाह सूरी जीत गया था। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 22, निम्नलिखित भारतीय शासकों में से अकबर के समकालीन कौन थी? ठीक है, अहिल्याबाई, मार्तंड वर्मा, रानी दुर्गावती या इनमें से कोई नहीं। तो अकबर के समकालीन कौन सी थी? ऑप्शन नंबर सी, रानी दुर्गावती। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 23, शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? आगरा में, अमरकोट में, जयपुर में और दिल्ली में। तो शाहजहां ने मोती मस्जिद कहाँ पर बनवाई थी? तो ये है आपके ऑप्शन नंबर ए, आगरा में। ठीक है,
आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 24, किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पुनः लगाया था? औरंगजेब ने, शेर शाह ने, अकबर ने और शाहजहां ने। तो जजिया कर पुनः लगाया, ये किसने लगाया था? ऑप्शन नंबर ए, औरंगजेब ने। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 25, शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को स्थानांतरित किया था? पुणे, पुरंदर, तोरण और चित्तौड़। तो शिवाजी ने किस संधि के तहत? तो ये है आपके ऑप्शन नंबर बी, पुरंदर की संधि। ठीक है, पुरंदर की संधि कब हुई थी? तो ये हुई थी आपकी 11 जून 1665 ईस्वी में। ठीक है, ये किन किन के बीच में हुई थी? तो एक तरफ तो था शिवाजी, ठीक है, और दूसरी तरफ था औरंगजेब, जिसकी तरफ से कौन था? मिर्जा राजा जय सिंह। ठीक है, मिर्जा राजा जय सिंह। इन दोनों के बीच में कौन सी संधि हुई थी? तो इन दोनों के बीच में हुई थी पुरंदर की संधि। ठीक है, 11 जून 1665 ईस्वी में। और इसमें शिवाजी द्वारा जीते गए 35 किलों में से 23 किले मुगलों को वापस दे दिए गए थे। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न हमारा ये रहा, प्रश्न नंबर 26, दक्षिण में निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य तमिल राज्य क्षेत्र तक फैला था? औरंगजेब, शाहजहां, अकबर और शेरशाह। तो मुगल साम्राज्य तमिल तक फैला था किसके शासनकाल में? ऑप्शन नंबर ए, औरंगजेब के शासनकाल में। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 27, दास्तान ए अमीर हजमा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया है? मंसूर मीर के द्वारा, अब्दुल हसन के द्वारा, सैयद अली के द्वारा और अब्दुल समद के द्वारा। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपके? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अबुल हसन के द्वारा। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 28, ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? कंधार, कुंदूज, गजनी और काबुल। तो ईरान का शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? तो ये थी आपके ऑप्शन नंबर ए, कंधार। ठीक है, आगे बात करते हैं